हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ह्यूमन आई पार्ट 1 में आप लोगों ने जाना है कि आई का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ इसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझाया गया। तो आज हम लोग ह्यूमन आई पार्ट 2 में आगे का इंफॉर्मेशन देखेंगे। नियर पॉइंट, निकट बिंदु। हम लोगों के आँख का देखने का एक रेंज है। आँख के करीब किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि वह इसे स्पष्ट देख सके। कहने का मतलब है कि आँख के सबसे करीब कितनी दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को पुट करें कि आँख उसे क्लियरली देख सके। इसे ही हम लोग नियर पॉइंट, निकट बिंदु कहते हैं और यह डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है। फार पॉइंट, दूर बिंदु। आँख से अधिकतम कितनी दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को पुट करें ताकि इसे वो देख सके, इसे हम लोग फार पॉइंट, दूर बिंदु कहते हैं। और थ्योरेटिकली यह इन्फिनिटी, अनंत होता है, क्योंकि हम लोग अनंत दूरी पर स्थित तारे को देख सकते हैं। कोन सेल एंड रॉड सेल। हम लोगों का जो रेटिना होता है वह दो तरह के सेल से बना होता है, कोन सेल और रॉड सेल। कोन सेल नाम से ही क्लियर है, इसका शेप कोन के तरह, शंकु के तरह होता है। यह कलर को पहचानता है। कलर का सेंस हमको कोन सेल से होता है। यह कलर विजन में हेल्प करता है। इससे ही हम लोग अलग अलग कलर को पहचान पाते हैं। अगर कोन सेल नहीं होता है तो हमारा आँख कलर को नहीं पहचान पाता और पूरा का पूरा दुनिया ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। यह सेल जो होता है चमकीले रोशनी में या तेज प्रकाश में अधिक एक्टिव होता है, तो यह ब्राइट लाइट में एक्टिव रहता है। रॉड सेल, यह जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सेंस करता है। इससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का पहचान होता है। यह डार्क विजन में हेल्प करता है। कहने का मतलब है यह कलर का पहचान नहीं करता है, लेकिन मध्यम रोशनी में या अंधेरे में यह किसी वस्तु को देख सकता है और साथ ही साथ किसी भी वस्तु का एक ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाता है। यह कब एक्टिव होता है? जब लाइट मध्यम होता है। डिम लाइट में यह सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। आँख के दोष, दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हमारे जीवन शैली तथा अन्य कारणों से हमारे आँख में तरह तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह क्या क्या है, इन्हें समझें। नंबर 1, निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पास वाली वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर वाली वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इस डिफेक्ट में हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है या स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यह दोष हमारे आई के लेंस में होने वाले प्रॉब्लम के चलते होता है। तो यह प्रॉब्लम क्या क्या है, इन्हें समझें। लेंस का गोलाई या कर्वेचर बढ़ जाता है। उसका जो फोकल लेंथ है वह घट जाता है। थर्ड, लेंस का जो पावर है या क्षमता है वह बढ़ जाता है। लेंस का पावर बढ़ने से भी यह होता है, अर्थात लेंस का पावर पॉजिटिव होता है। हम लोग जानते हैं कि इमेज जो है हमारे रेटिना पर कास्ट होता है, लेकिन इस दोष में या इस डिफेक्ट में यह इमेज रेटिना पर कास्ट ना होकर उसके आगे कास्ट हो जाता है। इसे कैसे दूर किया जाए या इसका रेमेडी क्या है? तो ये है कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें होता क्या है कि दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसमें नज़दीक वाली वस्तु दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर होता क्या है, लेंस का जो गोलाई है, कर्वेचर है, वह कम जाता है, यह उल्टा होता है। यहाँ पर लेंस का जो कर्वेचर है कम जाता है, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है और उसका जो पावर है, क्षमता है, घट जाता है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो इमेज है रेटिना पर कास्ट ना होकर रेटिना के पीछे कास्ट होने लगता है। इसे दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि, प्रेस बायोपिया, यह वृद्धावस्था में होने वाला प्रॉब्लम है। तो अगर आपको पूछा जाए कि वृद्धावस्था में कौन सा दोष होता है, तो इसे हम लोग कहेंगे
प्रेसबायोपिया। इसमें होता क्या है कि आँख का समंजन क्षमता घट जाता है, आँख के पावर में या क्षमता में कमी होने लगती है, जिसके कारण ना तो दूर का वस्तु दिखाई देता है और ना ही पास का वस्तु दिखाई देता है। और इसे दूर करने के लिए बाईफोकल लेंथ का हम लोग प्रयोग करते हैं। दृष्टि वैषम्य या अविंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि हमारे लेंस का हॉरिजेंटल या वर्टिकल कर्वेचर में अंतर हो जाता है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाता है, जिसके कारण यह प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। और इसे दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वंध्यता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आँख में कलर को पहचानने का क्षमता घट जाता है, आँख अलग अलग कलर को पहचान नहीं पाता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को हरे और लाल रंग के प्रकाश के पहचान में प्रॉब्लम होने लगता है। यह प्रॉब्लम कोन सेल का प्रॉब्लम है, कोन सेल के डिफेक्ट के कारण यह प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कोन सेल ही कलर का पहचान करता है। यह एक तरह का आनुवांशिक बीमारी है, हेरिडिटरी डिजीज है और इसका इलाज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसका इलाज नहीं है और ये क्या है, आनुवांशिक है, हेरिडिटरी है। दृष्टि निर्बंध, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका इमेज हमारे आँख में कुछ समय के लिए रहता है। तो यह इमेज कितने समय तक हमारे आँख में रहता है, तो यह है 1/10 सेकेंड, इतने सेकंड के लिए रहता है। अगर हम लोग 1/10 सेकंड से कम समय में दो अलग अलग वस्तुओं को देख पाएंगे तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहला का इमेज 1/10 सेकंड तक हमारे आँख में बना रहेगा, इसके बाद ही कोई दूसरा चीज़ हमें दिखाई देगा। इसे हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने ह्यूमन आई के बारे में जाना। इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करते, जिससे कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलते रहेगा। धन्यवाद।